नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। शुक्रवार को धमतरी पुलिस द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रुद्री में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर पत्रकारों को नए कानून संहिता के संबंध में जानकारी दी गई। बता दें कि भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए 3 नवीन आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील हो गए हैं। नए कानून की जानकारी समाज के सभी वर्गों को होना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें मौजूदा कानूनी ढांचे को अधिक संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आम नागरिक इसे आसानी से समझ सके। जांच प्रक्रियाओं और न्यायिक कार्रवाई में आधुनिक तकनीकी उपकरणों और डिजिटल सबूतों को उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिला अभियोजन अधिकारी हिना यास्मीन खान ने कार्यक्रम में बताया कि ये नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। नए कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और तकनीकी धोखाधड़ी जैसे नए प्रकार के अपराध सामने आ रहे हैं। नए कानून नए प्रकार के अपराधों के लिए उपयुक्त कानूनी उपाय प्रस्तुत करते हैं। इस दौरान नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नए धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओं एवं आवश्यक परिवर्तन की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कानून था पहले एक इसकी देन थी, अंग्रेजों की देन थी। उन्होंने हम लोगों के ऊपर गवर्न करने के लिए जो उस समय मुनासिब लगा, उस समय उसके आधार पर उन्होंने कानून को बनाया था। हमारी संसद ने समय समय पर उसमें संशोधन किया, लेकिन वो नाकाफी हो रही थी, नया कानून ही आया। इसीलिए जो पुराना कानून था, औपनिवेशिक कानून था, अंग्रेजों के समय का कानून था, जो पुराना कानून था उसमें बदलाव हुआ है। आप लोगों को पता है कि पहले इसमें सिर्फ दंड का प्रावधान था कि कोई आदमी किसी के साथ कोई बलात्कार किया, किसी के साथ कोई 420 की, तो उसको सिर्फ दंड होता था। लेकिन जो विक्टिम है एक्चुअल में, कोई पीड़िता महिला है या कोई पीड़ित किसान या ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य पैसा या वो किसी चीज़ में लगाया है, तो उनके लिए इसमें क्या है, न्याय की भी भावना है। न्याय की भावना मतलब हम उसको न्याय प्रणाली में ऐसा है कि उसको कंपनसेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी के साथ रेप हुआ है तो सजा हो जाएगा 10 साल का, आजीवन का। टेलीफोनिक माध्यम से या व्हाट्सएप के किसी माध्यम से, ईमेल के माध्यम से थाना में कोई भी अपराध दर्ज कराना चाहते हैं तो आज की डेट में हम लोग अपराध दर्ज करने के लिए क्या है, बाध्य है। लेकिन उसमें ये प्रावधान रखा गया है कि आपको 3 दिन के अंदर में उस थाना में उपस्थित होकर उसमें फिजिकल आपको साइन करना पड़ेगा। अगर 3 दिन के अंदर में आप साइन नहीं करते हैं तो वो FIR फिर वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत जगहों पे क्या रहता है, कहीं आप फंस जाते हैं या कुछ होता है तो उसके लिए जीरो FIR मतलब अब ये है कि आप कहीं भी अपने मामले का FIR करवा सकते हैं। जीरो FIR तो आप लोग जानते ही हैं कि उस थाने में उसका नंबर ही नहीं होता है, उसकी घटना स्थल नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जीरो के रूप में लेते हैं। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे सीधा संबंधित घटना स्थल या जो जुरिडिक्शन वाला थाना है उसमें, तो आपका FIR हो जाएगा। तो इस टाइप का दिया है। पहले ये नहीं था कि किस प्रगति में है, कि विवेचना किस समय कहाँ पहुँची है, क्या है, लेकिन इस बार प्रावधान कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि आपको समय समय पर उसको अवगत कराया जाएगा। पहले क्या था कि जो बड़े हीनियस क्राइम होते थे, 302 हुआ, 376 हुआ बड़ा, या नृशंस हत्या हुई, तो उसमें ही हम लोग FSL को बुलाते थे। लेकिन अभी कंपल्सरी कर दिया गया है कि फॉरेंसिक टीम है वो 7 साल से ऊपर की सजा की रहेगी। और इसमें राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया है कि वो हर जिले में एक मोबाइल यूनिट बनाएंगे, FSL की एक टीम रहेगी। ऐसा व्यवस्था इसमें किया गया है। देखिए, संगठित अपराध और आतंकवाद को अलग से परिभाषित किया गया है। जैसे कि BNS में आप 111 से लेकर 113 तक में देखेंगे उस समय में, तो
पहले क्या था, राजद्रोह टाइप का शब्द था, उसको भी खत्म करके अब क्या कर दिया गया है, देशद्रोह कर दिया गया है। धर्म, नस्ल, जाति के आधार पे या किसी तरीके से जो भारतीय संप्रभुता, एकता, अखंडता को प्रभावित करता है, वैसे उसको 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा उसमें प्रावधान किया गया है, ये बनाया गया है। जैसे थाने में पहले क्या था, हर किसी को शिकायत करता था कि थाने बुलाते हैं, बैठाते हैं और भगा देते हैं, इतना दिन तक हम लोगों के साथ में मानवाधिकार का हनन होता है, वो चीज़ अब नहीं रहेगी। आप कभी भी चाहते हैं तो उसको आरटीआई से निकाल सकते हैं, किसको बुलाया है नहीं बुलाया है, उसका एक रजिस्टर रखेगा। जैसे देख लीजिए, भारतीय न्याय संहिता में 2023 में आईपीसी में 511 धाराएं थी, उनकी जगह पे 358 धाराएं हो गई हैं। नागरिक सुरक्षा संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, तो 531 हो गई हैं। मतलब प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन कौन से चीजों में क्या क्या प्रक्रिया रहेगी और कैसे रहेगी। साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं थी, उसको 270 कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट करो, देखो मैं थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ, उसके बाद मैडम ले लेंगी, उसके बाद हम लोग आपस में चर्चा करते रहेंगे। ये पीपीटी भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जरूरत पड़ेगी है। जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं से संबंधित घटित अपराध में अभी भी था वैसे कि एफआईआर और पॉक्सो वाले मामलों में बयान लेते थे, लेकिन अब ये भी कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि उनका 164 का भी बयान होता है, जो न्यायालय के सामने बयान होता है, अगर उस न्यायालय में उपलब्धता सबसे पहले अगर महिला मजिस्ट्रेट की है तो महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही उनका 164 का बयान लिया जाएगा। वो दंड के रूप में न्याय मिलता है, लेकिन अब परिस्थितियां चूंकि बदल गई हैं, इसीलिए अब न्याय हमें दंड के रूप में नहीं मिलेगा। गुलामी की मानसिकता का द्योतक थे पुराने कानून, और उसमें जो कई ऐसे कानून थे जो अप्रासंगिक हो गए थे आज की स्थिति में। आज की स्थिति में वो इस तरह से, क्योंकि एक उन्नत भारत, एक विकसित भारत आज की स्थिति में, और उस स्थिति में एक गुलाम भारत, फिर आजाद भारत, गुलाम भारत से आजाद भारत की ओर, उसके बाद उन्नत भारत से विकसित भारत की ओर। तब आवश्यकता थी कि हम जितने विकसित हैं तो हमारा कानून भी उस परिप्रेक्ष्य में विकसित बने, उन्नत बने और हमारे लिए न्याय करें, पीड़ित के लिए न्याय करें, एक्यूज्ड के लिए भी न्याय करें। एक्यूज्ड के लिए न्याय इस तरह से कि वो निष्पक्ष हो, तो चीज़ें दिखे, किसी को अनावश्यक रूप से ना फंसाया जाए। इसके परिप्रेक्ष्य में आज 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों को प्रचलित में लाए गए, जो अब जिसको हम बहुत उत्साह से और बहुत बुद्धि और विवेक से हम इसको अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। आज जो कार्यशाला आयोजित की गई है, नवीन कानून है उनके परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गई है, और जो नवीन कानून है उसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें दंड नहीं न्याय की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात है कि इसमें कानून जो सजा का प्रावधान है उसको बढ़ाया गया है, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा दी गई है, नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है, और इससे इसका जो आगे का आने वाला जो आशातीत परिणाम ये होगा कि अपराधों में कमी आएगी। अब जो व्यक्ति है वो अपराध को छोड़कर अपनी काबिलियत पे फोकस करेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जब्ती है, तलाशी है वगैरह की जो वीडियोग्राफी है और जो सजाएं जो बढ़ाई गई है, उससे कहीं ना कहीं एक कड़ा जो एक मैसेज, कठोर मैसेज अपराधियों को जाएगा, और वे इससे निश्चित तौर पे अपराध को करने से डरेंगे और अपराध में कमी आएगी। जी सर, आज किस तरह का कार्यशाला? पुलिस मुख्यालय और छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से नए कानूनों के जागरूकता के लिए एसपी सर, कलेक्टर मैडम के दिशा निर्देश पे एक कार्यशाला के रूप में नवीन कानून को जागरूकता के एक सप्ताह भर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और जिसमें सभी अपने धमतरी के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, लोक स्व सहायता समूह के सदस्य, एनसीसी एनएसएस के बच्चे, जो महिला एनआरएलएम के महिलाएं हैं और पत्रकार बंधुओं का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें
एसपी सर, कलेक्टर मैडम और अलग अलग व्याख्याताओं के द्वारा जो है नवीन कानून के संबंध में बताया गया और इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो अनुविभाग स्तर पे है अपने नगरी, कुरूद और धमतरी में, उन जगहों पर भी अपने नवीन कानून के संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज इसी क्रम में पत्रकार बंधुओं के साथ में परिचर्चा और नवीन कानून के संबंध में एक वर्कशॉप के आयोजन किया गया था, जिसमें उनको नए कानून के संबंध में बताया गया है और साथ ही अपील की गई है कि नए कानून का जो है भरसक जो है सब लोग अपने अपने स्तर पे प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद।